इसका कुछ नहीं पता चलने का। ये धोखेबाज नेता है, ऐसे नीचा घेर के जीत शांति पड़ेगी। पर लोग जीत तो जाते हैं, लोग तो वोट दे ही देते हैं। अरे लोग घुमा, हम भी तो हमने क्या, हम नहीं देंगे, हम भी देंगे और को देंगे। शनि दे मोदी को नहीं देने के पिछली बार अच्छे तो हम दे नहीं दी, पीछे भी नहीं दी सो तो हमने तो अच्छा। हाँ, पर कुछ थे ऐसे अंधे भगत इबन क्या खुल गई, इबे भी नहीं दे। हाँ नहीं दी पीछे भी ना दे। योगी जी को वोट करोगे? नहीं देने के, योगी जी को वोट दुआ का मरवावे, भूखे कटोरा हाथ में दे दिया, अल्लाह बस बहुत हो गया। देखिए, मेरा कहना ये है कि ये जो सरकार है, ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है, इसको कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी आपने पंजाब का देखा ही है रिजल्ट कि इनका सफाया साफ हो गया है। और ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। यदि ये किसानों की सरकार होती तो हमारे किसान भाइयों ने, कितने लोगों ने शहादत दी है, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। बट इस सरकार की कान पे जरा सी भी जूं नहीं चली है और ये बिल्कुल ऐसे हिटलर शाही कर रहे हैं और तानाशाही भरा इनका रवैया है। नहीं तो ये मन की बात करते नरेंद्र मोदी जी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आप मन की बात करते, दिल्ली दूर कितना है गाजीपुर से, आप यहाँ पर आकर लोगों से मन की बात करो, उनको बताओ कि भाई हमारा जो 3 काले कानून है, एमएसपी का ये प्रोविज़न रहेगा, आप किसानों को समझाओ। अब आप ये बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो इनके कृषि मंत्री हैं, जिनको ये नहीं पता कि धान कैसे बोया जाता है और उनको कृषि मंत्री हैं वो, तो आप ये बताइए वो काले कानून के ऊपर जब हम लोग बात करें कि काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, बट जो इनके कृषि मंत्री हैं इत्तेफाक से, तो मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि वो हंसी कर रहे हैं कि काले कानून। तो मतलब आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की अन्नदाता की आप मजाक बना रहे हैं, तो आप सरकार में क्या अपनी भूमिका को निभा रहे हैं? लेकिन मैडम, सरकार का स्टैंड तो क्लियर है कि कानून तो वापस नहीं होंगे, तो अब किसान क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, यदि सरकार का ये स्टैंड है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारा किसान भाई, हमारी किसान महिलाएं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है किसानों का देश है, अन्नदाताओं का देश है, और ये किसान जो है वोट की चोट से इनको जवाब देगा और इनको पता चलेगा कि सरकारें कैसे चलती हैं और कैसे उखड़ती हैं। मैम, आपने पंजाब की बात की, पंजाब निकाय चुनाव में हार गए, लेकिन गुजरात में बीजेपी ने बढ़ोतरी की है, कांग्रेस वहाँ पे नुकसान में, तो इसका क्या असर मानती है? मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। इन लोगों ने हमारी सरकार को गिराया था खरीद फरोख्त करके। ये बहुत बिजनेसमैन पार्टी है, ये किसानों की, अन्नदाताओं की पार्टी नहीं है, ये बिजनेसमैन पार्टी है। उसको जहाँ भी लगेगा कि यहाँ से मेरा फायदा है, तो ये खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराते हैं और सरकारों को बनाते हैं। कांग्रेस नहीं खरीद सकती है, कांग्रेस पास पैसा नहीं है। मेरी बात सुनिए, बात कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस जब हमारी सत्ता में होगी और जब हमारी कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो तब हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस क्या कर सकती है। अभी हमारी कांग्रेस बहुत मिनिमम, पूरे भारतवर्ष में बहुत मिनिमम जगह पर है, और जहाँ पर है वहाँ पर भी इन्होंने सरकार गिराने का काम किया है। नहीं, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते खरीद फरोख्त? क्या पैसे की कमी नहीं है? मेरी बात सुनिए, पार्टी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट हमारी जो पार्टी है वो एक विचारधारा की पार्टी है, साफ सुथरी विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेके चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी कभी खरीद फरोख्त का काम नहीं करती है। राजस्थान में पार्टी बहुत सज्जनता से, बहुत निर्मलता से, क्योंकि गंगा जमुना का संगम है हिंदुस्तान। राजस्थान में तो गहलोत साहब ने खरीदे हैं ना बीएसपी के। मेरी बात सुनिए, ये बात आप गलत बोल रहे हैं कि खरीदे हैं। यदि हमारे लोग खरीदते तो मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ कि हमारी सरकार ना गिरती। आप क्या बात कर रहे हैं? उसको लीडरशिप की नाकामी नहीं मानती है कि विधायक आपके बीच जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये इस समय कलयुग चल रहा है, विपरीत बुद्धि विनाश काले। जब किसी व्यक्ति का विनाश आना होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत चलने लगती है। तो ये संसार है, संसार में आप अपने घर के ही 5 लोग होते, 5 लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये तो सरकारें हैं। तो सरकार में अपने आपस में मिली जुली और सारी चीज़ों को हम मिला जुला के बात करने की कोशिश करते हैं। अब हमको क्या मालूम कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो सरकार जो है अपने तरीके से सही स्टैंड लेती है हमारी। उत्तराखंड सरकार अल्पमत में आ चुकी है, वहाँ सरकार गिराने अब आपको पता
कि कांग्रेस वहाँ खरीद फरोख्त कर रही है। मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वहाँ पे जो सर्वे हुआ है, हमारे त्रिवेंद्र रावत जी बिल्कुल फेलियर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और उन्हीं के लोग जो हैं, उन्हीं के जो विधायक हैं, वो उनके कामों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनके यहाँ पे ये सब चल रहा है। अदरवाइज फेलियर गवर्नमेंट है बीजेपी। लेकिन लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने सिखाया ना सब कुछ, बीजेपी वही कर रही है सब। देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने सिखाया है, कांग्रेस ने ये सिखाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांट के तुम हिंदुत्व की बात करके देश का बेड़ा गर्क कर दो। कभी कांग्रेस ने ये सब चीजें नहीं सिखाई हैं। राहुल गांधी तो बने जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं बने। मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी जी हर वर्ग के साथ है और हर वर्ग के साथ हमारी पार्टी हर वर्ग के साथ जुड़ी हुई है। मैम आप भी समर्थन करने आई हैं किसान आंदोलन का, लगातार महिलाएं तो यहाँ आ रही हैं। हाँ रे, लगातार आ रहे। हाँ, आपको क्यों लगा कि हमें भी जाना चाहिए? हमें नहीं जाना चाहिए। हमारी गैस महंगी कर दी, लाइट महंगी कर दी, चूल्हे जलाने पड़ रहे, गोसे पाथने पड़ रहे, दिक्कत है हमें, इसलिए आ रहे हम यहाँ। क्या करें, हाँ वही जलावेंगे भी तो, जब गैस तो भरे नहीं जाने की किसानों की, तो वही जलाएंगे, इसलिए आ रहे हम यहाँ। क्या राष्ट्र में महंगाई कोई बात नहीं। अभी कहाँ से महंगाई की, पहले भी तो थे किसान, सब थे पहले। अब कहाँ से इतनी महंगाई बढ़ेगी? जितनी उन्होंने फ्री कनेक्शन दे दिया, उन्होंने बिजली का बिल कौन देगा? भलाई कर रहे, अब मार रहे मिलकर। इतने धोखेबाज किसान नेता हुआ, ये किसानों को तेने मार दिया। धोखा दे, प्यार से बोल रहे हैं, कालजा छोड़ रहे हैं, समझ गया? अंदर तेने खोखले बना दिए सब। समझ रहे हैं क्या इस बात को लोग? समझ रहे जब तो फिर ये धक्के खाते सड़कों बकू। पहले तो ना पैसे से खोखले कर दिए, सबके कटवा दिए, वह नोटबंदी करके। कहाँ है ब्लैक मनी न कटवाई थी, किसे दीवा? किसी को नहीं पता, अरे भी नहीं चलने का पता, इसका कुछ नहीं पता चलने का। ये धोखेबाज नेता है, ऐसे नीचे घेर के जीत शांति पड़ेगी। पर लोग जीत तो जाते हैं, लोग तो वोट दे ही देते हैं। अरे लोग गुमा, हम भी तो, हमने क्या, हम नहीं देंगे, हम भी देंगे और को देंगे, सनी दे मोदी को नहीं देने के। पिछली बार अच्छे तो हैं, नहीं दी, पीछे भी नहीं दी सता हमने तो। अच्छा हाँ, पर कुछ थे ऐसे अंधे भगत, इबन क्या खुल गई, इबे भी नहीं थे। हाँ, नहीं दी पीछे भी ना दे। योगी जी को वोट करोगे? नहीं देने के, योगी जी को वोट दुआ का मरवाए, भूखे कटोरा हाथ में दे दिया, अल्लाह बस बहुत हो गया। मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, राम मंदिर तो बन जाएगा, चलो राम मंदिर क्या टेंशन। हमने कई बुजुर्गों से यह बात करी, जो वो कहते हैं कि गाय बछड़े जो है ना, वो बड़े परेशान करते हैं। परेशान सारे गेहूँ खा लिए, जिसका 2-2 बीघे गेहूँ थे, बेचारा गरीब सा, उसके खा लिए, उसे रोटी मिलने का बहुत नहीं। अरे कोई किसान गरीब पड़ा, उसका गेट लगाने का जुगाड़ नहीं, उनके बच्चों को वे टक्कर मार रहे, उनके बड़े बुड्ढू को मार रहे, क्या कराई भी? जो सड़कों पे बैठे लाइन लगाए, तो ये बढ़िया कर रहा। कब से सब बढ़िया, जिबते ही आया, जिबते ही है। योगी जी आए जब? हाँ, जिबते इसकी नेतागिरी झड़ रही ना, जिब से ही है यूँ, जिब से ही है यूँ, जितने इसकी नेतागिरी झड़ रही। अब जवाब देने के लिए तैयार हो? हाँ, जवाब नहीं, जवाब तो दे, जाकर रुक जा, देंगे। हाँ।